मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 2 है। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। कक्षा 6 में 30 विद्यार्थी कौन किस प्रकार की मिठाई पसंद करता है। तो जैसे पूछा गया, पहले बच्चे से रोल नंबर 1 से उसने कहा मुझे लड्डू पसंद है, 2 से उसने कहा मुझे बर्फ़ी पसंद है, 3 ने उसने कहा मुझे लड्डू पसंद है। तो इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं कि कितने बच्चे हैं और उनकी कौन कौन सी मिठाई पसंद है। तो देखिए इसमें कितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, 4 प्रकार की मिठाई है। तो प्रश्न है कि मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। पहले हमने इन आंकड़ों को एक सारणी में व्यवस्थित करना है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो हम एक सारणी बनाएंगे जो आपको निम्न प्रकार दिखाई दे रही है। देखो, जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में सारणी बनाई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे मिठाई का नाम, जो मिठाई है वो कौन सी है, और मिलान चिन्ह लगाएंगे। और तीसरे खाने में विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या से हमें पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो विद्यार्थियों की संख्या तीसरे खाने में। तो सबसे पहले आपको लिखना है लड्डू। तो सबसे पहले लड्डू, फिर उसके बाद दूसरी मिठाई है बर्फ़ी, और तीसरी मिठाई है जलेबी, और चौथी मिठाई है रसगुल्ला। रसगुल्ले का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चौथी मिठाई है ये रसगुल्ला। तो अब हमने मिलान चिन्ह लगाने हैं दिए हुए आंकड़ों के आधार पर। अब हम आंकड़े देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ से देखो, आपको दिख रहे हैं आंकड़े। तो पहली लाइन में हम देखते हैं लड्डू के लिए मिलान चिन्ह लगा रहे हैं। लड्डू 1, लड्डू 2, लड्डू 3। तो पहली लाइन में 3 लड्डू। फिर दूसरी लाइन में चलते हैं, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, फिर से 3, 1, देखो चौथा लग गया तो पाँचवां ऐसे लगाएंगे, 2 हो गए, 3। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में 1 लड्डू, 2 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू। फिर चौथी लाइन में 1 लड्डू, एक और लड्डू साथ ही साथ में। फिर उसके बाद पांचवी लाइन में 2 लड्डू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम तिरछा मिलान चिन्ह लगा रहे थे उससे क्या फ़ायदा होगा। देखो एकदम से गिन सकते हो, 5, 5 दूनी 10, 11, 12। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिनको लड्डू पसंद है? 12 विद्यार्थी। फिर उसके बाद बर्फ़ी वाले विद्यार्थियों की संख्या हम नोट करते हैं। तो पहली पंक्ति में 1, द्वितीय पंक्ति में 1, और उसके बाद तृतीय पंक्ति में कोई नहीं, और चौथी पंक्ति में 1, और पांचवी पंक्ति में फिर कोई नहीं। तो बर्फ़ी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3। अब उसके बाद जलेबी, जो हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई भी है। तो जलेबी के लिए 1 पहली पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में 1, 2, 1, 2, तृतीय पंक्ति में चलते हैं 1, 2, 1, देखो 4 लग गए तो पाँचवें में 2। फिर चौथी पंक्ति में कोई नहीं, पांचवी पंक्ति में 1, 2। तो जलेबी जो कि राष्ट्रीय मिठाई है उसे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 5 में 2 जोड़ के 5, 2, 7। अब रसगुल्ला, जिसमें काफ़ी रस होता है और जो आपके मुंह में पानी भी ला दे रहा होगा। तो पहली पंक्ति से हम नोट करते हैं रसगुल्ला 1, द्वितीय पंक्ति में 1, तृतीय पंक्ति में 1, 2, 1, 2, और उसके बाद चौथी पंक्ति में 1, तिरछा लगाएंगे। अब 2, 3, 2 और हैं ये, उसके बाद 2 और हैं तो 2 डंडे और लगाएंगे। तो देखो कितने हो गए रसगुल्ला पसंद करने वाले? 5, 5 में 4 जोड़ के 5 4 है 9। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 12 3 है
15 7 22 और 22 और 9 31। तो विद्यार्थियों की संख्या 31 आ गई, जबकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 30। तो इससे पता चलेगा कि कहीं न कहीं पर हमने गलती करी है। तो बच्चों अब हम जांच करते हैं प्रश्न में कि हमने क्या गलती की है या कहीं प्रश्न में गलत मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। तो पहली पंक्ति में कितनी मिठाइयाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो अर्थात जो प्रश्न दिया गया है पाठ्य पुस्तक में उसी में 31 विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयाँ दी हैं। तो जो शुरू में लिखा है कक्षा 6 की 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है और यहाँ पर 31 मिठाइयाँ हैं, तो यानी ये 31 विद्यार्थियों की पसंद है। तो प्रश्न कहीं गलत छप गया है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब हमने गलती नहीं करी है, हमने ध्यान से देखकर मिलान चिन्ह लगाए हैं। यदि इसमें कहीं पर एक मिठाई कम करी जाएगी तब जाके इनकी संख्या 30 और 30 विद्यार्थियों की पसंद की मिठाई होगी। तो बहरहाल हमें केवल यह सीखना था कि हम किस प्रकार मिलान चिन्ह लगाते हैं और मिलान चिन्ह के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार बताते हैं। तो अब पूछा गया है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो पहला भाग तो हमने कर लिया सारणी बना के, पहला भाग हो गया। और द्वितीय भाग में पूछा कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई है। तो सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या कहाँ है? लड्डू में। तो कौन सी मिठाई? तो द्वितीय भाग का उत्तर होगा लड्डू। सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया, सबसे अधिक विद्यार्थियों की पसंद है है। तो जो सारणी का हमने निर्माण किया इसमें हमने कोई गलती नहीं करी है, बल्कि पुस्तक में ही गलत छप गया है, एक मिठाई अधिक छप गई है, इसलिए सारणी में हमें विद्यार्थियों की संख्या 31 मिल रही है। और जबकि प्रश्न में 30 विद्यार्थी लिखा है, तो हमने काम सही किया है। तो मैं आशा करता हूं कि अब 2 प्रश्नों के बाद आप आसानी से मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी का निर्माण करना सीख गए होंगे और उस सारणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का हम किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं यह भी आपको आया होगा।